प्रसन्ना भैया। धन्यवाद गोपाल बाबू भैया। अभी हम हिंदी सत्र को शुरू करते हैं। हिंदी सत्र में सभी का स्वागत है। सभी को नमस्ते। नमस्ते शर्मिला दीदी। जी नमस्ते यशवंत जी। सभी को नमस्ते। सभी का हिंदी सत्र में स्वागत। हम अभ्यास 2 कर रहे हैं। स्वयं से स्वयं को देखते हुए अब हम स्वयं से शरीर को भी देख रहे हैं। इसमें हमने पहले स्टेप पे कहा कि मैं हूँ, मैं एक वास्तविकता हूँ, मैं हूँ। शरीर भी एक वास्तविकता है, वो भी है। दे बोथ एग्जिस्ट, बोथ आर रियलिटीज। कैसे पता चलता है कि मैं हूँ? अपने अंदर चल रही कल्पनाशीलता पर जब मैं ध्यान देता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि मुझ में कल्पनाशीलता चल रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं हूँ। शरीर के बारे में कैसे पता चलता है? शरीर की संवेदना को जब मैं पढ़ता हूँ, किसी भी संवेदना को, तब ये एहसास होता है कि शरीर भी है। और इसके हमने काफी से उदाहरण भी लिए। स्टेप 2 में हम ये बात कर रहे थे कि मेरे और शरीर के बीच में जो आदान प्रदान होता है, ये केवल सूचना का आदान प्रदान है। इसमें कुछ भी फिजिकल या फिजियोकेमिकल ट्रांसफर हो रहा है ऐसा नहीं है। सो कुछ भी भौतिक रासायनिक ट्रांसफर नहीं है, सूचना का ही आदान प्रदान है। तो मैंने शरीर को कुछ संकेत दिया, ये एक सूचना है। शरीर में संवेदना उठी, मैंने उसको पढ़ा। ये पढ़ना जो है संवेदना का, ये सूचना ही है। तो दोनों तरफ से देखेंगे, जो भी आदान प्रदान हो रहा है मेरे और शरीर के बीच, वो आदान प्रदान केवल सूचना का है। ये बात हमने करी थी 2 स्टेप्स अभ्यास 2 के, जो जिनको हमने किया था। फिर जो हमारा असाइनमेंट था वो भी इसी को लेके था। हम इसको 2 दिन से कर ही रहे हैं। तो ये इसको बारीकी से देखना था कि जो हम संकेत शरीर को दे रहे हैं, वो एक सूचना है। इसको हम हर क्षण दे रहे हैं या कभी कभी दे रहे हैं, एक तो ये बात। फिर शरीर में जो संवेदनाएं हो रही थी या हो रही हैं, उनको देखने की बात थी। क्या हम इन संवेदनाओं को हर क्षण पढ़ रहे हैं या कभी कभी पढ़ रहे हैं? और क्या हम हर संवेदना को पढ़ रहे हैं जो शरीर में चल रही हैं, या किन्हीं गिनी चुनी संवेदनाओं पर हमारा ध्यान जाता है? तो ये भी बात की थी हमने कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसको थोड़ा धीमी गति से करेंगे और अपना ध्यान इन 2 बातों पर रखेंगे तो ध्यान उस तरफ जाएगा और हम इस चीज को अपने में देख पाएंगे। तो इसको लेके अगर आपके कोई ऑब्जर्वेशंस हैं या कोई प्रश्न बन रहे हैं, इसमें कुछ कठिनाई है तो उसकी बात अभी हो सकती है। ये जो पूरा आदान प्रदान है मेरे और शरीर के बीच,
इसमें जो हम संकेत शरीर को दे रहे हैं, ये हर क्षण दे रहे हैं या कभी कभी दे रहे हैं? इस चीज को आप चैट में लिख सकते हैं। आपने जो ऑब्जर्व किया वो क्या ऑब्जर्व किया कल के दिन? हम हर क्षण कोई संकेत देते जा रहे हैं शरीर को या कभी कभी दे रहे हैं? ऑलवेज और समटाइम्स, इसको आप चैट में लिख दीजिए। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर है कि हम कभी कभी संकेत दे रहे हैं, हर क्षण तो नहीं दे रहे हैं, है ना? इसी तरह अब थोड़ा सा ध्यान इस पर दीजिए कि शरीर में संवेदनाएं उठ रही हैं। हम संवेदनाओं को हर क्षण पढ़ रहे हैं या कभी कभी पढ़ रहे हैं? इसको भी आप जवाब दे सकते हैं चैट में। कभी कभी पढ़ते हैं या हर क्षण, एवरी मोमेंट और समटाइम्स? तो ये भी ठीक है, क्लियर है कि कभी कभी पढ़ते हैं। फिर संवेदनाएं जो उठ रही हैं शरीर में, उन संवेदनाओं को सभी को पढ़ते हैं या कभी किसी संवेदना को पढ़ते हैं फिर कभी किसी और संवेदना को, ऐसा है? सभी संवेदनाओं को पढ़ते हैं या कुछ ही संवेदनाओं को पढ़ते हैं? डू वी पे अटेंशन टू ऑल सेंसेशंस इन द बॉडी और सम? सम, few and when required। तो दिखेगा कि जो भी जरूरी हमें लगता है, जो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण लगता है, उसको हम तब पढ़ लेते हैं। सबको पढ़ लेते हैं ऐसा नहीं है। जो भी हमारी आवश्यकता होती है उस समय की, वो उन संवेदनाओं को पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? तो इसी चीज को हम बारीकी से देखने का प्रयास कर रहे थे और अच्छा है कि आप लोग इसको देख पा रहे हैं। अम, रौनक जी, आप कुछ शेयर करना चाह रहे थे? यस। तो जो इसमें लिखा हुआ है वो ऐसे श्रवण की या पठन की इस तरह से तो समझ में आ गया, लेकिन देखने में एक बार जाते हैं तो कई बार ऐसा भी लगता है कि सब संवेदना को पढ़ पाता हूँ। इस तरह से कभी कभी ऐसा भी लगता है। लेकिन फिर जब थोड़ा रुक के, जैसे आपको बताया कि थोड़ा रुक के जरा देखिए, तो रुक के जब देखते हैं तब मालूम पड़ता है कि नहीं, सबको तो नहीं पढ़ रहा हूँ, काफी संवेदनाएं हैं उसमें से जो मुझे लगता है कि मुझे पढ़नी है, तभी मैं पढ़ता हूँ। तो जब रुकते हैं थोड़ा, मतलब तो थोड़े सहज होते हैं, तो तब वो डिफरेंसेस कर पाते हैं कि नहीं, कहीं कहीं पढ़ते, सब नहीं पढ़ पाते हैं। और दूसरी जो चीज थी वो भी, मतलब जी, हाँ बस, तो ये अभी थोड़ा बहुत थोड़ा कंफ्यूजन लगता है, लेकिन थोड़े सहज होने से थोड़ा वो डिफरेंशिएट कर पाते हैं, ऐसा थोड़ा लग रहा है, बस इतना हाँ बोल पाता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं ना, जैसे कि सपोज, है ना, आपको भूख लग रही है, हम्म। तो वो जो संवेदना उठी शरीर में, उसको आपने पढ़ा, हम्म। तो आपको लगा हाँ भूख लग रही है ना? शरीर में संवेदना तो उठती है उसकी, हम्म। हमने उसको पढ़ा, हमें लगा कि हाँ भूख लग रही है, खाना खाना चाहिए। हम्म। उसी समय आपके बेटी या बेटे किसी का फोन आया, हम्म। हम्म। आप फोन पर बात करने लग गए। क्या हुआ वहां? आपका ध्यान
वहां पर फोन चला गया। वहां चला गया। हम्म। अब आप किस पर ध्यान दे रहे हैं? जो वो हम्म। बात कह रहे हैं वो बात आपके कानों तक रीच कर रही है, कुछ हम्म। संवेदना उठ रही है, आप उस पर ध्यान दे रहे हैं जब, उस हम्म। समय क्या आपको एहसास भी है कि याद भूख भी नहीं लगी? आता तब। तब खाना याद भी नहीं आता है, वो 15 मिनट हो, आधा घंटा हो, 1 घंटा भी हो सकता है, और याद भी नहीं आता है वो तब। वही। हम्म। तो उस समय तो आप उसको पढ़ नहीं रहे हैं। हम्म। क्यों? क्योंकि वो इतना महत्वपूर्ण नहीं लग रहा अभी। यस। और फोन कॉल खत्म हुआ, सब ठीक ठाक है, और फिर सडनली ध्यान फिर से उधर गया। हम्म। हम्म। चलो भाई खाना खाते, बहुत जोर से भूख लग रही है। वापस आ गए। बराबर है। क्योंकि अब वो वाला पार्ट खत्म हो गया जो हमारे लिए उस टाइम ज्यादा महत्वपूर्ण था। अब हम वापस हम्म। पर आ गए कि अभी हमको खाना खाना है ना? हाँ, तो ये ऐसे ऐसे ह्यूमन बींग हम यही करते हैं ना, सब चीजों में यही करते हैं, जहां पर ज्यादा फायदा देखे वहां चले जाते हैं, फिर वो फायदा पूरा हो गया, वापस चलो अभी ये भी कर लेते हैं। जो वही। हमको इम्पोर्टेंट लगता है ना, हाँ। हाँ, या वही मतलब जिसमें वही। हमें सुख लगता है ना? हम्म। सुख जहाँ पर है वहीं हम जाते रहते हैं पहले। ज्यादा सुख, ज्यादा जहाँ जहाँ पर ज्यादा सुख है वहां गए, फिर उससे कम वाला में, फिर उससे कम वाला में, इस तरह से हम करते रहते हैं। जी, ऐसे भी होता है। और ये भी है कि भाई आपका कुछ इम्पोर्टेंट काम है, आपको कल हम्म। ही सबमिट करना है। हम्म। भले ही आपको उसमें अपना अभी के लिए इमीडिएट सुख ना दिख रहा हो, लेकिन यस। आपको लगा ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको खत्म अभी करना पड़ेगा, तो हाँ। आपका ध्यान उधर चले जाता है। और बाकी संवेदनाओं को तो हम फिर साइड कर देते हैं कि ये पहले बराबर। काम हो जाए, है ना? ये भी अच्छा बताया आपने, बराबर है, ये भी होता है, बराबर। जी। यस। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। ठीक है, बढ़िया। वीरेंद्र कुमार जी। हाँ, नमस्ते दीदी। यही हुआ, नमस्ते। छोटे बच्चा जब रोने लगता है तो उसको चुप करने के लिए हम करते हैं कि जब छोटे बच्चे को चोट लगती है, अचानक गिर जाता है, रोने लगता है, तो हम उसका ध्यान कहीं और हटाने के लिए, देख चिड़िया उड़ गई, देख कौवा उड़ गया, इस तरह से ऊपर ध्यान दिलाते हैं। वो उधर देखने लगता है और अपना दर्द वो भूल जाता है, उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है, वो रोना चुप हो जाता है। तो ये हम छोटे बच्चों के साथ करते हैं, यही हमको अपने साथ भी देखना चाहिए। धन्यवाद। जी जी, बढ़िया है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो इसमें तो मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही इसको देखने में। किसी को अगर कुछ अभी डाउट है इसमें, या किसी को लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है इसको, कुछ कठिनाई है, तो जरूर शेयर करें, उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि ये तो क्लियर है। अब आते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 2 हमने कर लिया था, वो स्लाइड लगा देंगे यशवंत जी, स्टेप 3 वाली। जी। तो ये जो आदान प्रदान है जिसको हम अभी देख रहे थे, कि मैंने कुछ संकेत दिया शरीर को, शरीर में कोई संवेदना उठी, मैंने किसी संवेदना को पढ़ा जो भी मुझे महत्वपूर्ण लगा, है ना? तो अब हम देख रहे हैं कि ये पूरा जो आदान प्रदान हो रहा है, इसमें निर्णय कौन ले रहा है? मैं निर्णय लेता हूं या शरीर निर्णय लेता है? तो दिखेगा कि संकेत देने का निर्णय तो मैं ही लेता हूँ। ये बात तो काफी बार सबने बताया ही, है ना? संवेदना को पढ़ने का निर्णय ये भी मैं ही लेता हूँ। अभी जो बात हो रही थी, जो भी संवेदना को हम महत्वपूर्ण मानते हैं,
उसे पढ़ने का निर्णय कौन ले रहा है? शरीर ले रहा है या मैं ले रहा हूं? तो दिखेगा कि निर्णय तो मेरा ही है। तो अल्टीमेटली ये जो सूचनाओं का आदान प्रदान है, इसका निर्णय तो पूरी तरह से मेरा है। इसको मैं अपनी आवश्यकता अनुसार करता हूं। और ये भी बात हुई कि इसको हम सामयिक रूप से करते हैं, निरंतर हर क्षण संवेदनाओं को देख रहे हैं ऐसा नहीं है। कितनी बार हमारा ध्यान ही नहीं जाता कितनी संवेदनाओं को। संकेत भी जब हम देते हैं तो कभी कभी दे रहे हैं, है ना। तो मैंने शरीर को जो भी संकेत दिया, शरीर ने वैसा ही किया। तो दिखेगा कि हम शरीर को अपने निर्णय के अनुसार चलाते हैं, एक साधन, एक टूल की तरह, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह हम उसका प्रयोग करते हैं अपने लिए। जो भी हम करना चाहें बाहर की दुनिया के साथ, जो इंटरेक्शन, उसके लिए हम शरीर का यूज करते हैं। और उसी के तहत हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं। हमें भूख लगती है, फिर हम शरीर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, संकेत देते हैं कि भाई उठो, खाना लो, मुंह में डालो, है ना। तो इस पर ध्यान देंगे तो दिखेगा कि निर्णय तो हम ही लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो इसमें दिखेगा कि दृष्टा, कर्ता, भोक्ता सब हम ही हैं। यानी क्या? दृष्टा मीनिंग देखने वाला, तो देखने वाला मैं हूं, है ना। हमने बाहर कुछ देखा, पेड़ देखा, उस पे चिड़िया देखी, तो क्या हो रहा है? उसका इमेज हमारी आंखों पे बन रहा है ना। वो तो हमने फिजिक्स में और बहुत सी जगहों में साइंस में पढ़ा ही है। तो आंखें देख रही हैं इस दृश्य को, या देखने वाला मैं हूं आंखों के माध्यम से, है ना। तो दिखेगा कि देखने वाला तो मैं ही हूं। सनराइज है ना। सनराइज को हम देख रहे हैं। अब हमारी आंखों पर पूरे ये जो इमेजेस बन रहे हैं, आसपास पेड़ भी हैं, चिड़िया भी हैं, और भी जीव जंतु हैं, लोग चल रहे हैं इधर उधर, लेकिन हमारा ध्यान सनराइज पर है। तो हो सकता है कि हम ये बाकी चीजों पर हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा। ऐसा होता है, नहीं होता है? आप चैट में इसको लिख सकते हैं। ऐसा होता है क्या कि आप कुछ चीज देखने गए और बाकी चीजों के बारे में हमें ध्यान ही नहीं है ना। दिख रहा है ये भी हमने एग्जाम्पल लिया था कि आप सेशन अटेंड कर रहे हैं, मॉर्निंग सेशन, आपको सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रही हूँ, बट इसी के साथ साथ बहुत से और साउंड्स आपके कानों तक पहुंच रहे हैं। कोई कुत्ता भौंकता है, कोई चिड़ियों की आवाज है, कोई गाड़ी गई उसकी आवाज है, किसी ने कुछ कहा आसपास, मेरी तरफ से भी बाहर की दूसरी आवाजें हो सकती है आप तक पहुंच रही हूँ, और आपके साइड से भी बहुत सी बाहर की आवाजें हो सकता है आपको पहुंच रही हूँ आप तक। आप किस पर ध्यान देते हैं वो तो आप निर्णय ले रहे हैं ना। आप जो मैं बोल रही हूँ उसको सुन रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको लगता है ये महत्वपूर्ण है।
तो सुनने वाले यानी देखने वाले पूरे हमारे जो ये सेंस ऑर्गन्स हैं, इनमें जो भी संवेदनाएं इनके द्वारा जो है शरीर में हो रही हैं, उनको पढ़ना, इसका निर्णय तो हम ही लेते हैं। तो देखने वाले हम हैं ना। मैं ही दृष्टा हूं, शरीर का साधन के रूप में प्रयोग कर रहा हूं, बाहर के बारे में जानने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, है ना। इसी तरह मैं ही करता, करने का निर्णय मैं ही ले रहा हूं। आवश्यकता अनुसार मैं शरीर को करने का संकेत देता हूं, तो मैं ही करता हूं। ये भी क्लियर है, ये भी बात काफी हुई। मैं ही भोगता, मैं ही सुखी या दुखी होता हूं, शरीर को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, है ना। अभी वो बात हो रही थी खाना खाने की, भूख लगी है, खाना खाना है ना। खाना स्वादिष्ट है नहीं है, ये कौन तय करता है, मैं या शरीर। स्वाद कौन लेता है खाने का, मैं या शरीर। इसको भी आप चैट में लिख सकते हैं। खाने का स्वाद मैं ही लेता हूँ, शरीर को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। जब हम कुछ दवाई लेते हैं, ये हो सकता है कि हम जो दवाई ले रहे हैं उसका स्वाद अच्छा ना हो, वो भी हम नोटिस कर लेते हैं, लेकिन वहां हमें इम्पोर्टेंट लगता है कि नहीं, दवाई तो खानी पड़ेगी, ठीक होना है तो हम मुंह बना के खा ही लेते हैं उसको, है ना। लेकिन किसको टेस्ट अच्छा नहीं लगता, शरीर को या मुझे, है ना। तो ये दिखेगा कि मैं ही भोगता, तो मैं ही दृष्टा, मैं ही करता, मैं ही भोगता, और शरीर को एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर, एक टूल के तौर पर, एक साधन के तौर पर हम लोग यूज करते हैं। इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन हो या कुछ प्रश्न बन रहा हो तो उसको अभी शेयर कर सकते हैं, वरना हम लोग 10 मिनट के लिए इस बात को ऑब्जर्व करेंगे अपने अंदर। ठीक है, मुझे लगता है 10 मिनट इसको ऑब्जर्व करते हैं, स्टेप 3 को, कि ये जो मेरे और शरीर के बीच में आदान प्रदान हो रहा है, इसमें निर्णय लेने वाला कौन है, कौन दृष्टा कर्ता भुगता है इसमें, इस पर थोड़ा 10 मिनट ध्यान देते हैं, अपने अंदर देखते हैं, फिर लौट के आएंगे आपके प्रश्नों पर और ऑब्जर्वेशंस पर। स्टेप 3 की बात हो रही है, मेरे और शरीर के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है, इसको देखने की जो बात हो रही है, उसको अगर हम देख पाए, कुछ उसके ऑब्जर्वेशंस शेयर करना चाहें तो अभी कर सकते हैं। इसमें कुछ कठिनाई हो रही हो या कुछ प्रश्न बन रहे हो तो वो भी रख सकते हैं। चंद्रशेखर जी, आप थोड़ा हैंड फिर से रेज करेंगे, वो गलती से
माइक देने के बदले हैंड लोअर हो गया। जी चंद्रशेखर जी। नमस्ते दीदी, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सभी को। दीदी, ये स्टेप 3, जो हम ही दृष्टा है, हम ही देख रहे हैं, हम ही सुन रहे हैं, मैं ही सुनता हूँ। ये ये जो कॉन्सेप्ट है दीदी, इससे और गीता में पढ़े थे दीदी, भगवान को एक तुम ही दृष्टा, तुम ही देखा, जल में शीतलता तुम ही हो, और तुम दिखाए तो हम देखेंगे, हम तुम सुनाए तो हम सुनाएंगे। ऐसा जो उसको तालमेल हो सकता है दीदी स्टेप एक्सरसाइज 2 में, या मतलब वो तो सब है कुछ ही। अहंकार, अहंकार न आए, हाँ हमें अहंकार न आए, सब कुछ तुम ही हो, दिखाने वाला भी आप हो, सुनाने वाला भी आप ही हो। हर नहीं, कौन है सुनाने वाला दिखाने वाला? उसमें तो हमारा वो परमात्मा के ऊपर हम ये कर रहे हैं। नहीं देखिए, अभी भी सबसे पहली बात तो हम ये करेंगे कि अपने अंदर देखेंगे क्या हो रहा है ना। हम्म, हो सकता है हमने बहुत सी चीजें पढ़ी हों, है ना। अभी हम हाँ उसको दीदी। मानते हैं कि कॉन्सेप्ट है ना। बट उससे भी निरंतर निरंतर कुछ क्षण के लिए तो निरंतर सुखी और शुद्ध दृष्टा में, वहां भी आप शांति और समाधान लगता है दीदी। देखिए, हाँ इस चीज को थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है दीदी। जो हम चाहते हैं निरंतर सुख, है ना, हाँ दीदी। वो जो चाहना है वो कैसे पूरी होगी, इस चीज को हम अच्छे से समझ लेंगे तो फिर हम उसको कर पाएंगे जो हम चाह रहे हैं, है ना। वो कैसे समझेंगे, है ना। तो हाँ बहुत दीदी। से ग्रंथ हैं जो हमने पढ़े हैं, बहुत सी चीजें हमने सुनी है अलग अलग लोगों से, है ना। हाँ अभी मैं दीदी। ये नहीं कह रही हूँ क्या सही है क्या गलत है ना। हमने बहुत हाँ सी चीजें पढ़ी हैं, सुनी हैं। हो सकता है हम जो भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसका हम अपने हिसाब से कुछ अर्थ निकालते हैं, है ना। हाँ दीदी। अभी हर बार अर्थ अलग अलग भी निकल रहा है दीदी, जब पढ़ तो जो भी हम मानते हैं ना, उसके बेसिस पर हम उसको कुछ अर्थ देते हैं। आगे की स्टेप्स में इसकी और बात होगी और क्लैरिटी बनेगी। लेकिन अब अगर मैंने लाल चश्मा पहना हुआ है हम्म, तो बाहर का जो हरा पेड़ है वो भी मुझे लाल ही दिखेगा। श्योर है। हाँ, भ- सही भले ही किताब में लिखा है कि पेड़ है और उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है, है। और हाँ कहीं दीदी। शायद ये भी लिखा हो कि ना उसका रंग हरा है या जो भी है, बट क्योंकि मैंने लाल चश्मा पहना हुआ है तो मुझे तो वो लाल ही दिखता है। तो ओह। मैंने जो भी पढ़ा है मैं कहती हूँ ये तो लाल ही है ना। हम्म, सही है, सही है। तो ऐसे ही हमारे संस्कार, हमारी मान्यताएं हैं, संस्कृत। है ना। जो भी सही है। जिसको भी हम मानते हैं कि ऐसा ही है, हमें वो वैसा ही दिखने लगता है। अभी जो बात हुई जी। ना कॉन्सेप्ट, हाँ दीदी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स ही लगते हैं जब तक कि हम इसको अपने अंदर नहीं देख लेते। हम्म, हम्म, तो अपने अंदर कैसे दिखेगा? अगर हमने लाल चश्मा लगाया है या पीला चश्मा लगाया है तो वो वैसा ही दिखेगा, लेकिन वास्तव में वो वैसा है नहीं जैसा हम सोच रहे हैं, हम्म, है ना। तो वो हाँ सही मायने में कैसा है, वो कैसे दिखेगा? तो हमने ये अपना चश्मा हटाया
और चीजें जैसी हैं वैसी देखी तो दिखा कि हाँ भाई ये तो वैसा ही है ना। तो हाँ जी। अब ये कैसे होगा? तो वो जो प्रोसेस हमने अभ्यास 1 में किया था ना, कि अपने अंदर हम देखें, पहले तो अपनी कल्पनाशीलता को देखें, भाव विचार को हाँ देखें, फिर ध्यान जाए कि सहज स्वीकृति हमारी क्या है, हमारा भाव उसके तहत है या नहीं है ना, इसकी बात हुई थी। तो हाँ इस जी। प्रोसेस में हमने ये देखा था कि हमारा भाव वैसा ही बनता है जैसा कि हमने माना हुआ है। अगर हमने माना हुआ है कि दूसरा मुझे अटैक कर रहा है तो हम तुरंत विरोध में आ जाते हैं ना। वो एग्जाम्पल हाँ दिया जी। था ना कि कोई चिल्ला देता है तो हम कहते हैं देखो मेरे ऊपर चिल्ला रहा है, तो हम वापस तुरंत चिल्ला देते हैं। रिएक्शन। हमारा भाव विरोध का बन जाता है क्योंकि हमने मान लिया कि वो मेरे ऊपर चिल्ला रहा है, वो मुझे अटैक कर रहा है, तो मैं वापस उसको काउंटर अटैक करूं। लेकिन वो वास्तव में वैसा नहीं है, वो अगर किसके वो वास्तव में हिसाब से। वैसा नहीं है तो गड़बड़ हो गई ना यहाँ तो। हम्म। गड़बड़ कहाँ हुई? मेरे मानने पे हुई। एक्चुअली देखेंगे तो हम भी कब चिल्लाते हैं? जब हम परेशान हाँ। होते हैं, अपने अंदर अरे, दुखी होते हैं, तभी चिल्लाते हैं ना। हाँ जी। हमारा हम आराम में है कंफ्यूज। तो हम नहीं करते, हम कहते जाने दो। माफ कर। हाँ, लेकिन जब हम परेशान होते हैं तो हम क्या करते हैं? किसी ने कुछ कहा नहीं तो भी हम लोगों पर बरस पड़ते हैं, है ना। तो हाँ जी। वैसा दिखेगा अपने लिए, तो दिखेगा कि दूसरा भी मेरे जैसा ही है। वो चिल्ला रहा है यानी वो अपनी परेशानी व्यक्त कर रहा व्यक्त कर रहा है, सही। है ना। जैसे ही हमको वो दिखता है तो अब मेरा भाव कैसा बनता है? सम्मान का भाव बने, आई मीन ये रिलेशन में। हाँ, संबंध का भाव दिखता है कि नहीं। हाँ जी। तो जब ऐसे ही दिखता है कि वो दूसरा मेरे जैसा है, अब मेरे में कंपैशन, सहानुभूति, दया का भाव उमड़ता है ना। हाँ। फिर मैं मेरे में ये विचार आता है, अब मैं इसको कैसे आराम दे दूं, बेचारा दुखी है, परेशान है। अब आप देख सकते हैं परिस्थिति तो वही है, हाँ। हाँ। पहले हमने कुछ और मान लिया था, अब हमें दिख रहा है कि वैसा नहीं है जैसा हमने माना था। हमारा भाव भी बदल गया, व्यवहार भी बदल गया, हम भी आराम में आ गए, है कि नहीं। शिफ्ट हो गया, लेने से बगैर देने का शिफ्ट हो गया। वही, हाँ। हालांकि दूसरे ने कुछ फर्क नहीं किया हमारे साथ, दूसरा तो वैसे ही पेश आया, लेकिन क्या चीज शिफ्ट हुई यहाँ? मेरा मानना बदल गया। हम्म। तो मेरा मानना बदल गया, और या यूं कहें जैसी वो थी परिस्थिति वैसा हमें वैसे दिखा, है वास्तविकता, ना। हाँ, एज तो इट इज। हमारा हाँ। मानना सही हो गया, सहज स्वीकृति के लाइन में आ गया, तो हम आराम में आ गए, है ना। हाँ जी। तो मान के भी हम आराम में आ सकते हैं अगर हमारा मानना सही हो, लेकिन अल्टीमेटली हमारा मानना सही है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा, है ना। नेचुरल एक्सेप्टेंस। हाँ, तो सहज स्वीकृति पर जैसे जैसे हमारा ध्यान जाते जाएगा, हमारा भाव ठीक होते जाएगा, वैसे वैसे हमारा जो ये मानना है वो ठीक होते जाएगा, संस्कार बदलते जाएंगे, है ना। हाँ जी। और जो ऊपर की क्रियाएं हैं उनके प्रति हम जागरूक होते जाएंगे, तो अल्टीमेटली हर चीज जो जैसी है वैसा हम देख पाएंगे, ठीक है ना। हाँ, सही है दीदी, सही। तो जब भी थैंक हम यू। कुछ पढ़ते भी हैं
जैसा आपने कहा ना, हर बार पढ़ते हैं तो कुछ और अर्थ निकल के आता है उसमें से। हाँ, अर्थ अलग अलग है। तो जब हम उसको अपने में देखना शुरू करते हैं, तब दिखता है कि हाँ, यही अर्थ ठीक रहे, या ये अर्थ ठीक नहीं लग रहा, या मैंने ही कुछ उसको गलत मान लिया था, या कुछ अलग मान लिया था। तो वो तय कहाँ जाके होगा कि भाई सब ग्रंथ तो हैं, हम पढ़ सकते हैं, लेकिन हम उसको पढ़ के क्या अर्थ निकाल रहे हैं वो तो हमारे ऊपर हम्म। है ना। वही दीदी, कनेक्ट तुलना कनेक्ट ऐसा हो रहा है दीदी, मतलब वो और ये कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट ये लग रहा है, मगर हम हम्म। किसको किसको बोल रहे हैं, वो मुझे अभी भी अटक अटक रहा हूँ। या मैं अच्छा, सेल्फ को जा रहा हूँ वहां, परमात्मा सुपर सोल को ऐसा। तो अभी उसको अपने लिए खुला रखें, आपको जहां तक दिख रहा है उसको देखें, और उस चीज को अभी डिसाइड नहीं करें, है ना। ओके। हाँ। अभी तो हमने तो बहुत सी चीजें पढ़ी ही हैं, है ना। हमने हाँ वर्कशॉप भी दीदी। किया है, एग्जिस्टेंस की बातें भी हुई हैं, वो सब बातें हुई हैं। हाँ लेकिन दीदी। हम कभी कुछ मानते हैं, कभी कुछ और मानते हैं, है ना। तो ओके। अब वो हाँ। तय कैसे होगा कि जो हम मान रहे हैं वो सही है या नहीं है, ऐसा ही है या कुछ और है। तो वो तो जानने पर जाएंगे, अपने में देखना शुरू करेंगे, तो वहां से रास्ता खुलेगा ना। हाँ दीदी। अभी जो बात हो रही थी, चश्मा जो लगा है। वही चश्मे का नंबर चेंज होते जाना दीदी, वहाँ शायद रेड टू ब्लू, ब्लू टू प्लेन ऐसा होना शायद। तो वो कल्चर भी को। हाँ, तो हम अपने में प्रयास करेंगे जानने का, तो धीरे धीरे दिखेगा कि कौन मतलब आप अपने में आप खुद देख सकते हैं कि अभी हाँ। जो बातें हो रही हैं, आप ही दृष्टा हैं कि नहीं, आप देख रहे हाँ हैं, दीदी, बिल्कुल आप बिल्कुल। ही उसको भोग रहे हैं ना, आप ही हाँ। कर रहे हैं। लेकिन जब हम अपने अंदर, सपोज हम सहज स्वीकृति के पोजीशन से देख रहे हैं, है ना, हम्म। क्योंकि हम हाँ दीदी। देखते तो वहीं से हैं, लेकिन बार बार स्लिप हो जाते हैं, फिर नीचे कल्पनाशीलता में आ जाते हैं। तो वो तो जैसे है जैसे दीदी। हम वहां उस पोजीशन पर वहां से ही देख रहे हैं, तब फिर हम उससे आइडेंटिफाई हो जाते हैं। फिर वहां से दिखता है कि ये कल्पनाशीलता तो अलग ही चल रही हम्म। है ना। वहां से ट्रूली हम ये देख पाते हैं कि हम तो देख रहे हैं, बट ये मेरे अंदर ही चल रहा है, लेकिन मैं एक और जगह से देख रहा हूँ। ये मैं बात अपनी रख पाई। एंगल, हाँ, दूसरे एंगल से देखो। हाँ। मतलब एक जब आप अपनी कल्पनाशीलता देखते हैं, तो आपको दिखता है कल्पनाशीलता तो चल रही है ना। हाँ दीदी। आप कल्पनाशीलता ही है, इससे अलग, इससे और कुछ है वो भी दिखता है ना, कि आप कल्पनाशीलता ही नहीं है, आप इससे हम्म। कुछ और है, तो ही तो आप देख पा रहे हैं कि कल्पनाशीलता चल हाँ, रही है ना। उससे अलग हूँ मैं। अलग कहेंगे या मुझ में ही है, बट अब मेरा देखने का जो पॉइंट है वो कुछ और बन गया। पहले जब ओह, मैं कल्पनाशीलता में ही गुम हो गया था, तब मुझे लगा वही मैं हूँ, बस उतना ही अच्छा है। लगता था वही। लेकिन अब उससे थोड़ा ऊपर उठ के देखा, तो दिखा कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ और वो मुझ में चल रहा है ना। हाँ। तो अब यहाँ से, इवन इफ उसमें दिखता है कल्पनाशीलता में कि विरोध का भाव आ गया, अब मैं उससे परेशान नहीं होता। हम्म। ये भी आपको दिखेगा, बहुत लोगों ने ये भी शेयर किया। हाँ दीदी। हाँ।
तो सही। वहां आप आराम में ही रहेंगे, है ना। उस समय सर आप में जो कल्पनाशीलता है उसको आप देख रहे हैं, लेकिन आप परेशान नहीं हो रहे उससे, है ना। इस सही पर थोड़ा सही है। ध्यान देंगे। ठीक है। हाँ, थैंक यू दीदी, वो ठीक है। बहुत क्लियर कर दिया दीदी। थैंक बढ़िया। बसंत सोनी जी। हाँ, नमस्ते दीदी। हम्म। नमस्ते सभी को। दीदी, ये जो हम अभ्यास कर रहे हैं कि इसमें जो निर्णय है वो मैं ही लेता हूँ, हम्म। और दृष्टा भी मैं ही हूँ, कर्ता भी मैं ही हूँ, भोक्ता भी मैं हूँ। हम्म। तो ये जब जीवन के संदर्भ में दिखे तो दिखता है कि मेरी कल्पनाशीलता में जो चल रहा है उसको देखने वाला भी मैं ही हूँ, और हम्म। उस अर्थ में निर्णय लेने वाला भी मैं ही हूँ। हम्म। उसी अर्थ में जब शरीर के साथ भी देखते हैं तो शरीर के साथ भी ये दिखता है कि कौन सी संवेदनाएं मेरे को पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी है। जिस पे मेरा महत्वपूर्ण ध्यान जाता है उसको मैं पढ़ता हूँ, और जो महत्वपूर्ण नहीं है उसको मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो हम्म। इस अर्थ में भी निर्णय मेरा ही दिखता है। हम्म। लेकिन जब परस्परता में जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा ये लगता है कि दूसरों के निर्णय का भी भोगना मुझको पड़ता है। जैसे कि जैसे कोरोना काल में कुछ घटना घटी तो निर्णय किसी और ने लिया, लेकिन उसको भोगने के रूप में सब लोगों ने भोगा। ऐसे ही हम्म। किसी रोड पे हम जा रहे हैं और अपनी तरफ से गाड़ी को सही चला रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे के निर्णय से कुछ हो जाता है तो उसका फल भी मेरे को भोगना पड़ता है। तो खुद के संदर्भ में और स्वयं के जीवन के संदर्भ में और जीवन के साथ शरीर के संदर्भ में तो ये बात लगता है कि एकदम ऐसा ही है कि दृष्टा भी मैं ही हूँ, कर्ता भी मैं ही हूँ, और भोक्ता भी मैं हूँ। लेकिन जैसे ही मैं ये परस्परता में देखता हूँ वहां ये बात मैचिंग नहीं बैठती। उसके अर्थ में आपका क्या कहना है दीदी? देखिए, बाहर जो परिस्थिति है ना वो तो बदलती रहती है, ठीक है ना जी। और बाहर की परिस्थिति मेरे हिसाब से चलेगी ये भी कोई आवश्यक नहीं है ना। जो आपने बात कही कि कोई दूसरे ने कुछ निर्णय ले लिया, है ना। अब एटम बॉम्ब बन गया, उसकी बहुत सी संभावनाएं हो सकती हैं, कुछ कुछ हो सकता है ना। उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, ये बात तो सही है ना। कल के दिन परिस्थिति बदल सकती है, बाहर कुछ और हो सकता है, वो भी ठीक है ना। तो बाहर क्या हो रहा है वो 100% मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, ये बात तो क्लियर होनी चाहिए। क्या मेरे कंट्रोल में है 100%, वो है मेरी स्थिति, है ना। बाहर की परिस्थिति अलग अलग प्रकार से हो सकती है, बट मेरी स्थिति क्या है ये तो, इसका निर्णय तो मुझे ही करना होगा ना। तो बाहर कुछ हुआ, कुछ इम्पैक्ट हो सकता है उसका, है ना। शरीर के ऊपर भी कुछ इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन मैं सुखी हूं या दुखी हूं ये तो मुझे ही तय करना होगा ना, कि नहीं। जी। तो अल्टीमेटली ये दिखेगा, और ये बात हो भी रही है कि बाहर की परिस्थिति पर मेरा कुछ इतना कंट्रोल नहीं है, और अगर हम कंट्रोल करने जाते हैं तो परेशान भी होंगे, क्योंकि वो करना बहुत कठिन काम है। आप चाहें जी। कि हर व्यक्ति वैसा ही बने जैसा ना, ये जो मैं हम हूँ। काम कर रहे हैं वो ही वैसा ही करे, जरूरी नहीं है ना। जितना जिसकी समझ है वो उसी हिसाब से काम करेगा, है ना। उसी हिसाब से पेश आएगा, उसी हिसाब से उसके जो भी संस्कार हैं उनके तहत उसने जो भी माना हुआ है उसी हिसाब से वो चीजें करेगा। एक तरह से एक ये जो प्रोसेस है समझने का, हम सब उसमें अलग अलग जगह पर खड़े हैं, है कि नहीं।
तो उस बेसिस पर अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यवहार हो ही सकता है, लेकिन उसमें हमारी क्या भागीदारी है वो तभी दिखेगा जब हमारे अंदर हम ये देख पाए कि दूसरा भी मेरे जैसा ही है। जब मेरी समझ कुछ ना जितनी अभी बनी है उतनी नहीं बनी थी, तब मेरा व्यवहार भी अलग था। अब जैसे जैसे मेरी समझ बढ़ रही है, मेरा व्यवहार भी बदल रहा है, वैसे ही दूसरे का होगा। तो मेरी क्या भागीदारी हो सकती है कि मैं भी इस प्रोसेस में दूसरे की सहायता कर पाऊं। तो ये दिखेगा कि ये जो पूरा एफर्ट है ना, यूएचबी वर्कशॉप्स और ये सब करने का, ये कुछ ऐसा ही है कि सारे वॉलंटियर्स इस काम में लगे हैं, है ना। किसी को कुछ अलग से कुछ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन एक जिम्मेदारी के तौर पर सब जुटे हुए हैं इस काम में, और डे टू डे ये प्रोसेस को और पुश करते जा रहे हैं, और वॉलंटियर्स ज्वाइन कर रहे हैं और इस काम को कर रहे हैं, जिससे कि और लोगों को ये जो प्रोसेस है इसके बारे में पता चले, अपनी समझ पर काम करने का एक अवसर मिले। अपॉर्चुनिटी तो हम प्रोवाइड करें ना, फिर धीरे धीरे जैसे लोग जुड़ते जा रहे हैं वैसे वैसे संख्या बढ़ती जा रही है। शुरुआत में 2-4 वॉलंटियर्स से काम शुरू हो गया था, अभी 500 से अधिक वॉलंटियर्स हैं, और इतना आगे तक फैल गया है कि पूरे देश भर में इतने सारे यूनिवर्सिटीज में इतने सारे लोगों को की रीच हो गई है ना। और समझ बढ़ाने का काम जारी है। तो ये पॉसिबिलिटीज है, अपनी भागीदारी दिखती है तो हमें लगता है चलो हम ये कर सकते हैं, बट एक अकेला करने जाता है तो लगता है कि अब हम क्या करें। तो हमारी एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हम देखें कि ना बाहर इतना सब गड़बड़ है, हम क्या करें, और हम तो प्रभावित ही हो जाएंगे। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जब हम अपने अंदर आराम में रहते हैं तो हम अपनी भागीदारी क्लियर होती है ना, हमें संबंध दिखता है दूसरे के साथ, हमारी भागीदारी क्लियर होती है, तो हम फिर उस बेसिस पर भागीदारी तय करके हम वो काम करते हैं और आराम में रहते हुए करते हैं। तो बाहर की परिस्थिति भले ही अभी ना बदली हो, लेकिन संभावना तो दिखती है। ठीक है ये बात। हाँ ठीक है दीदी, आपने अच्छा एक ध्यान दिलाया कि बाहर की स्थिति परिस्थिति 100% तो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो परतंत्र मामला है ही। लेकिन साथ में ये भी ध्यान दिलाया कि हम जो व्यवस्था में भागीदारी कर सकते हैं जिससे कि ऐसी अव्यवस्था पैदा ना हो, तो एक्सीडेंट ना हो, उसके लिए व्यवस्था में भागीदारी है ठीक जो है। समझ से ही जुड़ा हुआ मामला है। और ऐसे जो घटनाएं ना घटे उसके लिए भी व्यवस्था में भागीदारी हो जो समझ से जुड़ा हुआ मामला है। तो ठीक। एक दृष्टिकोण तो ये आपने दिया देखने का, जिस पे मेरा ध्यान गया। और दूसरी बात मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कोई महत्वपूर्ण काम मेरे को लगता है और उस काम को मैं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही बीच में किसी और का इंटरफेयर या डिस्टरबेंस होता है तो बहुत ही जबरदस्त विरोध पैदा होता है। जैसे कल शेयरिंग था तो इसको हम कल ले लें, आज समय हो गया है। अच्छा आप जी, सुबह 6:30 बजे अगर अपना हैंड रेज करके ये प्रश्न को रखेंगे तो तब ले लेंगे। ठीक है ये बात। ठीक ठीक है, अभी समय हो गया है। और भी कुछ ठीक है। चीजें थे, आप सबके ऑब्जर्वेशंस हम कल ले लेंगे। 6:30 बजे अगर आप हैंड रेज कर देंगे तो तब हम आपके प्रश्नों और ऑब्जर्वेशंस को ले लेंगे। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।